तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशंस को। यह 10 ही के 10 रेलवे स्टेशन इतने खूबसूरत है कि मात्र इन रेलवे स्टेशंस को देखने के लिए ही इन शहरों में टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिलती है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत के 10 सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशंस के बारे में, जिनकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। तो शुरू करते हैं नंबर 10 के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन से। नंबर 10, बड़ौग रेलवे स्टेशन। बड़ौग रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले के कालका शिमला मार्ग पर स्थित एक सुंदर रेलवे स्टेशन है। वैसे तो यह बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है, मगर यहाँ के होने वाले पहाड़ जंगल यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं, जिससे यह भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक है। यह रेलवे स्टेशन कालका शिमला मार्ग का एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश राज्य की सुंदरता में बसा यह रेलवे स्टेशन आज की डेट में भारत के सबसे साफ सुथरे रेलवे स्टेशन में से भी एक है। यह भारत के उन रेलवे स्टेशन में से है जहां पर जरा भी कचरा नहीं देखने को मिलता, जिससे यह भारत का बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है और भारत के सुविधाजनक रेलवे स्टेशन में तो नहीं, लेकिन साफ सुथरे रेलवे स्टेशन की लिस्ट में शामिल है। नंबर 9, चेरुकारा रेलवे स्टेशन। चेरुकारा रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक है। यह केरल का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में चेरुकारा गांव में स्थित एक छोटा मगर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है। इसके प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से पेड़ों के बीच में बने हुए हैं, जिससे यह एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक पहुँचने का रोड भी झाड़ियों जंगल के बीच से गया हुआ है, जिससे यह बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बन जाता है। यह रेलवे स्टेशन सचमुच एक स्वर्ग है। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन केरल का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। आज की डेट में बहुत कम रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती हो। यह रेलवे स्टेशन उन रेलवे स्टेशन में से है जहाँ पर सिर्फ पत्तों का ही कचरा देखने को मिलता है, जिससे यह भी बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन केरल पर तिरुवनंतपुरम को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। नंबर 8, कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक बहुत ही खूबसूरत और महल के रूप में बनाया गया एक सुंदर रेलवे स्टेशन है। यह लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन महल के स्वरूप में बनाया गया है, जिससे इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा व्यस्त और लाखों प्रवासियों को प्रवास कराता एक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महल के रूप में बनाया गया है। दूर से देखने पर यह रेलवे स्टेशन बिल्कुल एक महल की तरह दिखता है और यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से भी एक रहा है। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण 1930 में पूरा हुआ और तब से जाकर आज तक यह लाखों प्रवासियों को सेवा प्रदान करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जो कि लाखों से भी अधिक प्रवासियों को प्रवास कराकर उनकी जीवन रेखा प्रदान करता है। यह भारत के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से एक रहा है और अभी भी आज के डेट में यह बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है। नंबर 7, अम्बासा रेलवे स्टेशन। अम्बासा रेलवे स्टेशन यह त्रिपुरा राज्य का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यह त्रिपुरा राज्य के अम्बासा में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जो कि अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। यह रेलवे स्टेशन की हरियाली प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। यह त्रिपुरा के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है और इसकी सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। इसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली है।
जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यह रेलवे स्टेशन त्रिपुरा के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा सुविधाजनक रेलवे स्टेशन में से भी एक है। इस रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन का काम हर साल पूरा होता रहता है। नंबर 6, काठगोदाम रेलवे स्टेशन। काठगोदाम रेलवे स्टेशन यह उत्तराखंड राज्य के काठगोदाम शहर में स्थित है। यह रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। इसकी बिल्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक तरीके से बनाई गई है और ये भारत के सबसे यूनिक रेलवे स्टेशन में से भी एक है। यह रेलवे स्टेशन चारों ओर से पहाड़, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, जिससे यह भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक है। यह रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। हरिद्वार, ऋषिकेश के बाद यह तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है उत्तराखंड का। यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जिसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। यह भारत के सबसे आकर्षक रेलवे स्टेशन में से भी एक है, जो अपनी सुंदरता को कायम बना कर रखकर पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करता है। कई सारे उत्तराखंड में आने वाले लोग यहाँ तक रेलवे के जरिए आते हैं और इसकी सुंदरता को गौर से देखते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है। नंबर 5, हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण 15 अगस्त 1854 में पूरा हुआ। यह रेलवे स्टेशन 24 प्लेटफॉर्म्स के साथ भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है और भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन की लिस्ट में भी शामिल है। इसकी असली सुंदरता मतलब यहाँ की होने वाली आइकॉनिक बिल्डिंग। यह रेलवे स्टेशन हावड़ा में हावड़ा ब्रिज के एग्जैक्ट बाजू में ही बसा हुआ है। यह रेलवे स्टेशन खास करके आइकॉनिक तरीके से बनाया गया है। मुंबई के बाद भारत की दूसरी रेलवे इसी शहर में दौड़ी थी, इसी रेलवे स्टेशन से। यह रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता शहर के पास हावड़ा में स्थित है। इसकी आइकॉनिक बिल्डिंग यही इसकी मुख्य सुंदरता है। यह भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। नंबर 4, चारबाग रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन यह उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में स्थित एक बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन की मुख्य सुंदरता के बारे में बोला जाए तो यह पूरी तरह से चारों ओर से महल के रूप में बनाया गया है। इसे दूर से देखने पर यह बिल्कुल एक महल की तरह दिखता है, ना कि रेलवे स्टेशन की तरह। यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। सचमुच ये रेलवे स्टेशन किसी अजूबे से कम नहीं लगता। यहाँ के होने वाले 4 बागों पर से इस रेलवे स्टेशन का नाम चारबाग स्टेशन पड़ा। यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जो बिल्कुल एक महल ही है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से एक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यात्री आया जाया करते हैं। यह महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और भारत के सबसे ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन में से भी एक है। यह बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और किसी अजूबे से कम नहीं लगता। नंबर 3, दूधसागर रेलवे स्टेशन। दूधसागर रेलवे स्टेशन यह भारत के गोवा राज्य में स्थित एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी मुख्य सुंदरता बोली जाए तो यहाँ का होने वाला दूधसागर झरना, उसी झरने का यह रेलवे स्टेशन है। यह झरना पूरी तरह से मिल्क की तरह, दूध की तरह सफ़ेद दिखता है, इसीलिए झरने का नाम दूधसागर झरना है। यह झरना गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर बहने वाली नदी मांडवी नदी पर स्थित है। इसके सामने से जाने वाली ट्रेन इसके सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। यह झरना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हैरानी वाली बात मतलब यह झरना धूप के मौसम में भी देखने को मिलता है, जो कि आप हर मौसम में जाकर देख सकते हैं। यह झरना को ट्रेन में से देखना मतलब एक स्वर्ग को देखने जैसा है। यह बहुत ही खूबसूरत झरना है, जो कि मांडवी नदी पर स्थित एक बहुत ही
प्रकृति का दिया हुआ एक अजूबा है। यह गोवा का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा झरना है। यहाँ के सामने से जाती हुई ट्रेन इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। नंबर 2, घूम रेलवे स्टेशन। घूम रेलवे स्टेशन यह पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग में बसा एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। दार्जिलिंग के बारे में आप हर कोई जानते होंगे कि दार्जिलिंग कितना खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। इसी खूबसूरत से दार्जिलिंग में यह रेलवे स्टेशन बसा हुआ है। खास करके यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से पहाड़ पर बसा हुआ है, जहाँ से कांचनजंगा शिखर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। न्यू जलपाईगुड़ी से यहाँ तक डायरेक्टली टॉय ट्रेन के जरिए आप पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने का रूट कांचनजंगा के पहाड़ का दिखता हुआ सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यह एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और यह पश्चिम बंगाल का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन वैसे तो टॉय ट्रेन के लिए है, फिर भी यह रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और दार्जिलिंग की टूरिस्ट अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है और दार्जिलिंग की टूरिस्ट संख्या में चार चांद लगा रहा है, जिससे यह दार्जिलिंग के टूरिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजा रहा है। यह रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग का व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां से न्यू जलपाईगुड़ी से हर कोई यहां तक आने की इच्छा जताता है और हर दार्जिलिंग को आने वाला न्यू जलपाईगुड़ी से टॉय ट्रेन के जरिए यहां तक पहुंचता है। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और उसके साथ यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से एक है। यह भारत का नंबर 1 टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, जहां पर ट्रेन आकर वापस चली जाती है। इसकी मुख्य सुंदरता मतलब इसके आर्किटेक्चरल बनावट। भारत की पहली रेलवे इसी रेलवे स्टेशन पर से ठाणे को मुंबई से निकली थी और इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और उसके साथ साथ यह महाराष्ट्र के 7 अजूबों में भी शामिल है, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण और कितना मुख्य ऐतिहासिक स्थान है। गेटवे ऑफ इंडिया के बाद यह मुंबई की मुख्य ऐतिहासिक पहचान माना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की तरह ही इसे भी मुंबई की मुख्य पहचान माना जाता है। तो रात के लगने वाले एलईडी लाइट इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। पहले के समय में इस रेलवे स्टेशन को विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था, जिससे इस स्थान को वीटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर भी आज के डेट में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सुंदर रेलवे स्टेशन है। रानी विक्टोरिया पर से इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रख दिया गया था। इसके बाद इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया। दोस्तों, यह भारत का एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जिसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। इसकी आर्किटेक्चरल बनावट यही मुख्य सुंदरता है। तो दोस्तों, यह है भारत के 10 सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन। आपको इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन पता था या फिर आप कौन से रेलवे स्टेशन पर जाकर आए हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपका सबसे पसंदीदा रेलवे स्टेशन भी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपकी सबसे पसंदीदा रेलवे यात्रा भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।